गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि फॉल्ट अरेस्ट सिस्टम कैसे काम करता है। वर्क एट हाइट एक्टिविटी में कोई अगर गिरता है तो किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, फॉल अरेस्ट सिस्टम के सहारे, डबल लेनियार्ड सेफ्टी बेल्ट के सहारे और जो फुल बॉडी हार्नेस पहन करके वर्क एट हाइट पे काम करना होता है। अगर उसका सही ढंग से हम उसको यूज नहीं करते हैं, सही ढंग से वर्कर्स अगर उसे नहीं पहनते हैं तो वो फॉल अरेस्ट लेने का फायदा ही नहीं होगा, यानी फॉल प्रोटेक्शन लेने का फायदा ही नहीं होगा। फॉल अरेस्ट काम अच्छे से नहीं करेगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये हमारा वर्टिकल लाइफलाइन है। ये जो हमारा लाइफलाइन है इसे वर्टिकल लाइफलाइन बोलते हैं। इसमें एंकर किया गया है, यानी कि हुक को एंकर किया गया है। एक आदमी वर्क एट हाइट पे काम कर रहा है। वर्क एट हाइट पे जो लोग काम करते हैं और जो सेफ्टी बेल्ट के सहारे जो फुल बॉडी हार्नेस से कनेक्टेड हुए डबल लेनियार्ड सेफ्टी बेल्ट है, हालांकि ये सिंगल लेनियार्ड सेफ्टी बेल्ट लगा हुआ है। अगर ये गिरता है इंसान तो इसका कितने फीट हाइट पे हम इसको एडजस्ट करेंगे, यानी हमारा लाइफ लाइन जो है कितने फीट हाइट पे एडजस्टेड होना चाहिए ताकि वो ग्राउंड पे टच ना करे। अगर गिरने के बाद आप फुल बॉडी हार्नेस के साथ और डबल लेनियार्ड सेफ्टी बेल्ट के साथ अगर ग्राउंड पे टच कर जाते हैं तो आपको इंजरी होगा। फिर वो फॉल प्रोटेक्शन लेने से कोई फायदा नहीं हुआ अगर हम इसको एक्यूरेट डिस्टेंस पे नहीं फिट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि अगर एंकर पॉइंट ये है, एंकर इस डिस्टेंस पे किए हुए हैं, तो जनरली लेनियार्ड का जो लेंथ होता है, या डबल लेनियार्ड हो या सिंगल लेनियार्ड हो, उसका लेंथ 1.8 मीटर यानी 6 फीट हाइट का होता है। और ये जब जो डिक्लेरेशन जो डिस्टेंस होता है, थोड़ा सा जो फ्री साइज का हम लोग रखते हैं, वो 3.5 फीट फ्री रहता है ना। जैसे कि आपको गिरने के बाद जो फैलता है तो 3.5 फीट जो हाइट से जो है वो आपको वो एक्सटेंड होगा, फैलेगा, है ना। तो 6 फीट उसका हाइट हो गया, 3 फीट जो है आपका डिक्लेरेशन डिस्टेंस हो गया यानी फैलने का डिस्टेंस। और जो आदमी का हाइट होता है वो 6 फीट हाइट के कोई शख्स होता है। हालांकि बराबर 6 फीट नहीं होते, कोई 5.5 फीट भी होते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज एक कैलकुलेशन लिया गया है। 6 फीट हाइट का एक वर्कर है ना। तो और 3 फीट का जो डिस्टेंस होता है वो नीचे ग्राउंड लेवल से मेंटेन होना चाहिए, यानी कि बचना चाहिए, ताकि जो 6 फीट हाइट का आपको फुल बॉडी हार्नेस हो गया और 3 फीट जो डिस्टेंस बचता है, 3.5 फीट का डिस्टेंस जो डिक्लेरेशन डिस्टेंस हो गया, है ना। और आपको 6 फीट हाइट का इंसान हो गया, है ना। तो आपको दिख रहा है कि आपको टोटल डिस्टेंस जो है 15.5 फीट का आ रहा है, यानी 15.5 फीट 15.5 फीट का जो डिस्टेंस आपका हो रहा है वो आपको ग्राउंड लेवल पे टच होने नहीं देगा। अगर इससे ज्यादा खुलता है, इससे ज्यादा बड़ा हमारा फुल बॉडी हार्नेस या फिर जो है डबल लेनियार्ड सेफ्टी बेल्ट रहता है, फुल बॉडी हार्नेस से जो कनेक्टेड है ना, या सिंगल हो सकता है या डबल हो सकता है। या अगर आप एंकर पॉइंट यानी कि जो लाइफलाइन के जो हुक होता है, यानी कि सेफ्टी बेल्ट का जो हुक होता है, अगर आप इससे नीचे अगर हाइट पे रखते हैं तो फिर आप ग्राउंड से टच कर जाते और आपका एक्सीडेंट हो जाता। फिर आपको मस्कुलर इंजरी हो सकता है, फ्रैक्चर ऑफ बोन हो सकता है, यानी कोई भी आपके साथ डेंजरस अकरेंस हो सकता है, इंजरी हो सकता था, है ना। तो इस मैप के जरिए, इस डायग्राम और फोटो के जरिए आपको ये समझना है कि आपको एंकरिंग कितने फीट डिस्टेंस पे होना चाहिए, और जो लाइनयार्ड होता है, सेफ्टी बेल्ट होता है, उसका हाइट कितना होता है, उसका जो फ्री साइज हम लोग रखते हैं, गिरने के बाद जो प्रेशर पड़ता है आदमी का तो कितना वो खुलेगा, कितना फैलेगा, कहां तक पहुंचेगा, आपका डिस्टेंस, आपका हाइट कितना हुआ, आपके हाइट के हिसाब से फिर आपका सेफ्टी बेल्ट का हाइट, और फिर वो हाइट कितना जर्क लेने पे कितना खुलेगा, ये टोटल लगभग 15.5 फीट खुलता है। और 3 फीट आपको ग्राउंड लेवल से ऊपर रहना होगा, तभी आप बच पाएंगे। नहीं तो इधर आप टच किए कि आपके साथ जो है कि मस्कुलर इंजुरी और कोई भी जो है बोन फ्रैक्चर टाइप का इंजुरी आपको हो जाएगा, और इनकेस फैटलिटी भी पॉसिबल है ना। तो आपको ये चीज समझ लेना है कि एंकरिंग पॉइंट से लेकर के जमीन का ग्राउंड का जो डिस्टेंस है 18.5 फीट होना चाहिए, यानी 5.6 मीटर। यानी एंकरिंग पॉइंट जहां भी एंकर किए हुए हैं अपने आप को सेफ्टी बेल्ट के सहारे,
उसका डिस्टेंस और प्लस ग्राउंड का डिस्टेंस टोटल कैलकुलेशन 18.5 फीट होना चाहिए। आपका हाइट क्या को इंक्लूड करते हुए आपका सेफ्टी बेल्ट का हाइट को प्लस करना है। इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है? योर हाइट, आप कितने फीट के हैं, ठीक है, प्लस क्या इंक्लूड करना है? सेफ्टी बेल्ट का हाइट, सेफ्टी बेल्ट का हाइट, और प्लस वो जो फैलता है यानी एक्सटेंडेड, कितना एक्सटेंड होगा, है ना, एक्सटेंडेड आफ्टर फॉलिंग, है ना, वो उसका डिस्टेंस, तो ये प्लस करना है। और प्लस जो है ग्राउंड लेवल से जो डिस्टेंस देना है ना, ग्राउंड लेवल से डिस्टेंस, ताकि आप सुरक्षित बचे रहें। ये सारे 4 पॉइंट को आपको जो है कंसीडर करना होगा, तब आप उस कैलकुलेशन के जरिए जाकर के आप अपने आप को एंकरिंग कीजिए, ताकि आप सुरक्षित बच सकें फॉल के बाद, है ना। तो योर हाइट मान लीजिए कि आपका 6 फीट हो गया, है ना। सेफ्टी बेल्ट तो 6 फीट का होता ही है, और ये क्या होता है कि भाई 3.5 फीट क्या होता है, 3.5 फीट ये फैलेगा, और जो है जमीन से आपको कम से कम 3 फीट का डिस्टेंस बचा के रखिएगा, तब तो बचिएगा ना। तो ये आपका जो हो गया 6, 6, 12 और 3.5 यानी 15.5 फीट का टोटल आपका होना चाहिए डिस्टेंस, और 3 फीट नीचे से क्लियरेंस देना है, यानी क्लियरेंस डिस्टेंस दीजिएगा, तब जाकर के आपको खुलने के बाद भी, जर्क और झटके मिलने के बाद भी जो सेफ्टी बेल्ट खुलेगा वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचेगा, 3 फीट का क्लियरेंस डिस्टेंस रहेगा, उसमें आप सुरक्षित बच सकते हैं। तो ये जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आप वर्क एट हाइट एक्टिविटी को सेफली करा सकें, कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।